हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के हिंदी स्पर्श की बुक से पार्ट 1 दुख का अधिकार के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क ख पार्ट हमने देख लिया था। आज इस वीडियो में हम ग पार्ट देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। सो स्टार्ट। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। हमें इनका आशय स्पष्ट करना है, मीन्स इनका मतलब क्या है इन शब्दों का, ये हमें बताना है। प्रश्न 1। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। उत्तर। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जो लेखक है इस पाठ के, यशपाल जी, वो हमें कह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं हमें कि जो हमारी पोशाक है वो हमारी हैसियत तय करती है, हम कैसे हैं कैसे नहीं, हमें नीचे गिरने से और नीचे झुकने से भी रोकती है हमें किसी के सामने। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाज़त देती है, जिस प्रकार जब हम पतंग उड़ाते हैं और वो कट जाती है, उसको एकदम से जो वायु है, जो हवा है, एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। ठीक उसी प्रकार जो हमसे नीचे वाली हैसियत के, जो हमसे नीचे श्रेणी में आते हैं, जो हमसे नीचे हैं, हम अमीर है तो गरीब में आते हैं, वो गरीब कोई, उनसे एकदम मिलने से हमारी पोशाक मिलने जुलने से हमें एकदम नहीं मिलने देती। हमें उनसे मिलने से संकोच होता है और हमें उन्हें संकोच भी होता है, उनसे मिलने के हिचकिचाहट भी होती है, क्योंकि हमारी पोशाक ज़्यादा उच्च है, उनकी ज़्यादा उच्च नहीं है गरीबों की। नेक्स्ट प्रश्न 2। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर 2। आशय यह है कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात वह हर पाप करने को तैयार रहता है। इसका आशय है कि जो भूखा आदमी है, जैसे हमने देखा पाठ में कि वो जो औरत है वो बेच रही थी खरबूजे, वो इसलिए बेच रही थी कि परिवार के उसका कमाने वाला बेटा मृत्यु हो गई थी उसकी, और वो अपनी पोती के लिए और बहू के लिए अपना खाना खाने की वजह से उन्होंने सारा दान दक्षिणा दे दिया था। इस वजह से वो भूखी हो गई थी, बिल्कुल उन्हें खाने को कुछ नहीं था। इसलिए कह रहे हैं कि जो भूखा आदमी होता है वो कौन सा पाप नहीं करता, वो अर्थात वो हर पाप करने को वो हर पाप कर सकता है, क्यों तैयार कर सका अगर उसे खाना मिले तो। जिस विश्व और लाचार व्यक्ति के पास घर में खाने के लिए एक दाना भी न हो, वह अपने सारे कर्म रोटी के इंतज़ाम के लिए करेगा। और ये कह रहे हैं लेखक जी कि जिस विश्व में, जिस लाचार और विश्व व्यक्ति के पास घर में अगर कुछ खाने का ही नहीं होगा, एक दाना भी नहीं होगा खाने का, तो वह अपने सारे कर्म रोटी के इंतज़ाम के लिए ही तो करेगा। जो सारे कर्म करेगा, वो काम करेगा, सारे रोटी के इंतज़ाम के लिए ही तो करेगा। रोटी पा लेना ही उसकी प्राथमिकता होगी, और जो रोटी है उसको पा लेना ही उसकी सबसे बड़ी हासिल होगी, उस खोज जैसे हम कह सकते हैं। इस प्राथमिकता में के लिए वह हर तरह के कर्म करने को तैयार रहता है। इसके लिए वो हर एक काम करने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लास्ट प्रश्न 3। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत, आगे हम देखते हैं, सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार होता है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक सम्राट महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख के दंग को देखकर सोचता है। जो लेखक है वो सम्राट महिला, जैसे उन्होंने उनकी बात की थी, गरीब महिला के दुख को देखकर, दोनों के दुख को देखकर एक बात सोचता है। दुख प्रकट करने के लिए और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन्हें दुख प्रकट करने के लिए भी, क्या उन्हें कोई, या फिर मृत्यु को प्रकट करने के लिए शोक कोई ज़रूरत होती है उन्हें सुविधा होने की? क्या उन्हें किसी से पूछना पड़ता है कि हम गम मना सकते हैं क्या? उनके पास इतना धन साधन और समय होना चाहिए कि दुख के दोनों में उसका काम चल जाए। उनके पास इतना ज़्यादा धन और साधन होना चाहिए कि उनका दुख के समय काम चल जाए, जो दुख हो किसी उनके पास, जो डॉक्टर उसकी सेवा कर सके,
और डॉक्टर की जो है सेवा कर सके। वो अगर जैसे वो मूर्छा आ रही थी, उनको बार बार उनके पास डॉक्टर बैठे थे, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेवारी न हो, और उस पर जो घर के भरण पोषण में से उन्हें बच्चे पालने की जिम्मेवारी न हो। आशय यह है कि गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शौक भी नहीं मनाएं। इसका सबसे ज़्यादा जो मेन है आशय यह है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें मजबूरी के कारण ठीक से वो शौक भी नहीं मना सकते। जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो उसका शौक भी नहीं मना सकते थे, उसका वो भी नहीं मना पाते वो शौक। उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती है, और जो उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देती है, बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। सो हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर ली प्रीवियस वीडियोस में हमने, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले न्यू चैप्टर में। थैंक यू।